हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हमने आपको पढ़ाया था ऑल अबाउट फिल्ट्रेशन. नाउ वी विल कंटिन्यू विद अनदर मेथड दैट इज इवेपोरेशन. इवेपोरेशन का शायद कुछ लोगों को इसका मतलब पता होगा. नाम से भी पता चल रहा है, यहाँ पे लिखा है वेपर. वेपर मतलब आपको पता है जो मॉइस्चर कंटेंट एटमॉस्फेयर में होता है वो ड्यू टू वाटर वेपर्स होता है. तो हम यहाँ पे वेपर की बात कर रहे हैं तो मोस्टली हम यहाँ पे वाटर वेपर्स की बात करते हैं. ओके. अब इवेपोराइजेशन आप लोगों को शायद पता होगा या नहीं भी पता होगा. इसमें आपको सबसे पहले तो स्टेट का ध्यान रखना होता है. स्टेट ऑफ मैटर आपको पता है 3 होती हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. वाटर जो है वो सॉलिड भी हो सकता है इन फॉर्म ऑफ आइस, लिक्विड हो सकता है इन फॉर्म ऑफ नॉर्मल वाटर, और गैस कैसे हो सकता है इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स. तो हम यहाँ पे इसकी बात करेंगे. इट इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर, गैसेस स्टेट ऑफ वाटर. अब इवेपोरेशन में क्या होता है? इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस. इट इज़ अ प्रोसेस in which water is converted to gaseous state. इस प्रोसेस में वाटर को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं. किस लिए कन्वर्ट करते हैं? आपका ये जो चैप्टर है किस लिए है? वो फॉर सेपरेशन ऑफ सबस्टेंसेस. ओके. गैसियस स्टेट फॉर separation of substances. ओके. आपको ये वेपराइजेशन समझ में आया? वाटर जो था वो जो लिक्विड फॉर्म में था हमने उसे हीट किया. आफ्टर हीटिंग क्या हुआ? वेपर्स फॉर्म हुए और वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गया. ठीक है. अब हम इस मेथड को, इस प्रोसेस को सेपरेशन के काम में कैसे लेते हैं? एक एग्जांपल ले सकते हैं सॉल्ट प्लस वाटर का. सॉल्ट एंड वाटर कैसे सेपरेट किया जा सकता है? मान लेते हैं कि एक बीकर है, इसमें वाटर है. ठीक है. वाटर और इसमें कुछ सॉल्ट हमने ऐड कर दिया और स्टर कर दिया. एक ग्लास रॉड से हमने उसको स्टर कर दिया. स्टर करने के बाद क्या होगा? सॉल्ट जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा वाटर में. अब जब हम इसको हीट करेंगे, फ्लेम से हीट करेंगे, तो क्या होगा? इसका टेम्परेचर जो है वो राइज होना शुरू होगा. टेम्परेचर राइज की वजह से क्या होगा? जो स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड फॉर्म में था वाटर का, अब वो गैसियस फॉर्म में आ जाएगा. गैसियस फॉर्म में क्या होगा? जो वेपर्स हैं, जो वाटर वेपर्स हैं, वो तो वेपराइज होकर के हवा में उड़ जाएंगे, गैसियस स्टेट में बन करके चले जाएंगे. लेकिन नीचे जो है वो सॉल्ट की एक परत, आप लोगों को ने कभी किया होगा या नहीं किया होगा, एक सॉल्ट की एक लेयर जो है वो नीचे बॉटम पे कंटेनर से चिपक करके मिल जाती है. इसका मतलब क्या हुआ? हमने सॉल्ट और वाटर को सेपरेट कर लिया. सिमिलरली अगर हम शुगर लें प्लस वाटर लें तो क्या होगा? वाटर जो है वो वेपराइज हो जाएगा. वाटर इज वेपराइज्ड, वो उड़ जाएगा. शुगर जो है एट द बॉटम सॉलिडिफाइड हो जाएगा. बॉटम सॉलिडिफाइड हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में हमें बॉटम में मिल जाएगा. तो हमने क्या किया यहाँ पे?
यहाँ पे हमने सिंपली हीट किया और दोनों चीज़ को अलग कर लिया। दिस वॉज इवेपोराइजेशन। और आपने एक चीज़ और टर्म पढ़ा होगा जिसको कहते हैं वेपराइजेशन। इवेपोराइजेशन और वेपराइजेशन दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं, कुछ हद तक सेम है लेकिन कुछ इसमें डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है अब हम डिस्कस करते हैं। इवेपोराइजेशन और वेपराइजेशन, उसमें एक डिफरेंस होता है। इवेपोराइजेशन में क्या होता है, लिक्विड टू गैस कन्वर्जन होता है बिलो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब इवेपोरेशन प्रोसेस होता है तो आप लोगों ने देखा होगा कंटेनर जो होता है, अगर आप उसको हीट अप करें, पानी इसमें भरा हीट अप करें, तो जैसे ही कुछ टेम्परेचर राइज होगा इस पर आपको वेपर्स फॉर्म होने दिख जाते हैं। लेकिन क्या होता है, वाटर का तो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो जस्ट 1 मिनट बाद तो 100 डिग्री सेल्सियस हो नहीं जाता। 100 डिग्री सेल्सियस तो तब होता है जब इसमें बॉइलिंग होने लगे, ठीक है। उससे पहले क्यों वेपर्स कन्वर्ट हो गए सॉलिड टू गैस, लिक्विड टू गैस? वो इसलिए क्योंकि वो इवेपोरेशन प्रोसेस है। इवेपोरेशन प्रोसेस में पहले ही लिक्विड वाटर गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बिलो बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे हम वाटर को लेके चल रहे हैं, अगर हम कोई और चीज़ लेके चलेंगे तो वहाँ पे भी बिलो, अगर बॉइलिंग पॉइंट वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं तो हम उसे इवेपोराइजेशन कहते हैं। वेपराइजेशन में क्या होता है, लिक्विड टू गैस कन्वर्जन होता है एट बॉइलिंग पॉइंट। एट बॉइलिंग पॉइंट फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का। अब इसी कंटेनर में कुछ टाइम बाद जब इसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है और 100 डिग्री टच कर जाता है तो यहाँ पे बबलिंग होने लगती है, बबल्स फॉर्म होते हैं, जैसे हम बॉइलिंग कहते हैं। बॉयल होने लगता है वाटर। तब क्या होता है, तब हम जो वेपर्स फॉर्म होते हैं तब हम उसे कहते हैं कि वहाँ पे जो प्रोसेस चल रहा है वो है वेपराइजेशन का प्रोसेस, फ्रॉम लिक्विड टू गैस एट बॉइलिंग टेम्परेचर। जब बॉइलिंग टेम्परेचर में वेपर्स फॉर्म हो रहे होते हैं तो वो वेपराइजेशन होता है। बिलो बॉइलिंग टेम्परेचर वेपर फॉर्म होते हैं तो उसे हम इवेपराइजेशन कहते हैं। सेकेंड इस टेम्परेचर का डिफरेंस। यहाँ पे क्या था, बिलो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये प्रोसेस, और यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, एट बॉइलिंग पॉइंट। दिस प्रोसेस टेक्स एट बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपराइजेशन टेक्स बिलो बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड, प्रेशर की बात कर लें। प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर यहाँ पे कम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वेपर प्रेशर कम होता है। यहाँ पे जो सराउंडिंग हवा है, एटमॉस्फेयर की जो सराउंडिंग हवा है, वो प्रेशर ज़्यादा होता है। यहाँ पे वेपर्स जो होते हैं क्योंकि कम बन रहे होते हैं। इवेपराइजेशन क्या हो रहा होता है, ये तो बिलो बॉइलिंग पॉइंट हो रहा होता है ना, तो वेपर्स कम बन रहे होते हैं। वेपर्स कम बनेंगे तो उनका प्रेशर कम होगा, यहाँ पे वेपर्स कम होंगे और बाहर एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, इसलिए वेपर प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहाँ पे क्या होता है, थर्ड पॉइंट, वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग में क्या होगा, बहुत तेज़ी से बॉइलिंग होने लगेगी, सब बहुत सारे वेपर्स फॉर्म होंगे। बहुत सारे वेपर्स फॉर्म होंगे तो बहुत ज़्यादा वेपर्स इसके ऊपर इकट्ठा होने लगेंगे, ठीक है। और वो प्रेशर बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसी के लगभग बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर। और मॉलिक्यूल्स की बात करें, मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। मॉलिक्यूल में क्या होगा, जो वेपराइजेशन प्रोसेस होगा ये सिर्फ सरफेस फेनोमेना होता है। सरफेस फेनोमेना या सरफेस प्रोसेस होता है। मतलब अगर ये वाटर है,
इस पे वेपर्स राइज हो रहे हैं तो सिर्फ सरफेस वाटर कन्वर्ट हो रहा है गैसेस स्टेट में इवेपराइजेशन के प्रोसेस में। इवेपराइजेशन के प्रोसेस में सिर्फ सरफेस वाटर वेपराइज हो रहा होता है, इसलिए यहाँ पे इट इज़ अ सरफेस प्रोसेस। और ये क्या होता है, एट एनी लोकेशन वेपर्स आर फॉर्म्ड। अब इसी में जब बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है 100 डिग्री सेल्सियस आ जाता है तो इवेपरेशन कन्वर्ट होकर वेपराइजेशन प्रोसेस में चला जाता है और इसके सारे मॉलिक्यूल्स इतने गर्म हो चुके होते हैं कि सभी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए तैयार रहते हैं। सबका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, इसीलिए जो वेपर्स राइज होते हैं ना सिर्फ केवल टॉप सरफेस से बल्कि बॉटम से भी हर जगह से राइज होते हैं, इसीलिए आपको वहाँ पे बबलिंग दिखती है। ओके, ये हो गया आपका इवेपराइजेशन एंड वेपराइजेशन मेथड। आपने जो देखा होगा सी वाटर होता है, इसका एप्लीकेशन हम आपको बता रहे हैं। सी वाटर होता है, सी वाटर में क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट जिसे हम NaCl कहते हैं, जो हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं खाने के लिए, वो कॉमन सॉल्ट समुद्र से आता है, सी से आता है, ओशन से आता है। तो उसको कैसे सेपरेट करते हैं, उसे भी बड़े से एरिया में उस वाटर को स्टोर करते हैं, थोड़े से डेप्थ में, ज़्यादा डेप्थ नहीं होता, चकबंदी कर देते हैं, उसे कहते हैं चकबंदी करना, ठीक है, या बाउंड्री करना उसको। फिर उसमें वाटर भरते हैं कुछ डेप्थ तक और ओपन एयर में वाटर को इवेपरेट होने देते हैं। वाटर इवेपरेशन के बाद जो नीचे बच जाता है वो होता है सॉलिडिफाइड सॉलिड सॉल्ट, या सॉलिडिफाइड सॉल्ट, वाइट कलर का सॉलिडिफाइड सॉल्ट होता है। फिर उसको हम रिफाइनिंग प्रोसेस और वॉशिंग के बाद, उसे रिफाइन करने के बाद, सारे डस्ट हटाने के बाद कॉमन सॉल्ट आपको मिलता है, जो आप लोग घरों में खाने में खाते हैं। ओके, आके बुक में ये दिख रहा होगा, ये क्या है, बड़ा सा एरिया है जहाँ पे एक आदमी सॉल्ट इकट्ठा कर रहा है। यहाँ पे देखिए पानी दिख रहा है आपको, एक थोड़ा सा डेप्थ होता है बस, और जो पानी इवेपरेट हो जाता है तो सिर्फ सॉल्ट बचता है। फिर वो सॉल्ट को कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर उसको थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद पैक करके सेल कर दिया जाता है, जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में खाते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट इवेपरेशन। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे डिस्टिलेशन प्रोसेस की। ये एक दूसरा मेथड है सेपरेशन का। डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस इन विच heating of water takes place. Heating of water is done to form water vapors. Water vapors बनते हैं और उसके बाद क्या होता है, and then cooling of vapors is done to get back liquid water. आपको यही चीज़ क्वेश्चन आएगा व्हाट इज डिस्टिलेशन में, तो लिखना है, उसमें लिखा है इट इज़ अ प्रोसेस इन विच हीटिंग ऑफ वाटर इज डन, पहले उसे हीट करते हैं, टू कन्वर्ट इज डन टू फॉर्म वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स बनने के लिए। उसके बाद क्या होता है, एंड देन कूलिंग ऑफ वाटर वेपर्स इज डन टू गेट बैक लिक्विड वाटर। अब ये कैसे काम करता है, वाटर को जो कि लिक्विड फॉर्म में है उसे हीट करते हैं। हीट करते हैं तो क्या होता है, वो
वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये वाटर वेपर जब हम इसको कूल करते हैं, ऑन कूलिंग, ये फिर लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक चीज़ यहाँ पे नई चीज़ आई, वाटर वेपर्स को कूल करके लिक्विड फॉर्म में वापस बनाना। इसको क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ gaseous state of water by cooling and converting it in liquid form is called। अब इसी प्रोसेस को, इसको कूल करके, इसको कूल किया और वापस से लिक्विड फॉर्म बनाया, इसको कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। इट इज़ नोन एज कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या होता है? वाटर वेपर्स को वापस से कूल करके लिक्विड में कन्वर्ट करना। इवेपराइजेशन क्या होता है? वाटर वेपर्स को हीट करने के बाद, वाटर को हीट करने के बाद वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, या स्टीम भी इसको कहते हैं। ओके, अब इसका क्या काम होता है? इसमें आपको दो चीज़ें पता चल रही हैं। जो वाटर है, लिक्विड वाटर है, जो चीज़ें हीट करने पे गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, हम उसे वोलेटाइल लिक्विड कहते हैं। VOLATILE, वोलेटाइल लिक्विड। और यहाँ पे वाटर जो है वो एक वोलेटाइल लिक्विड है। अगर हम सॉल्ट प्लस वाटर का मिक्सचर लेते हैं, उसे हीट करते हैं, तो क्या होगा? हमने आपको बताया था एक कंटेनर में नीचे सॉल्ट मिलेगा और वाटर जो है वो इवेपरेट हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसे वापस से कन्वर्ट कर सकें या स्टोर कर सकें, यहाँ पे अगर हम एक प्लेट लगा दें, ठीक है, प्लेट लगा दें और थोड़ा सा ओपनिंग यहाँ पे दे दें, एक पाइप से कनेक्ट करके दूसरे बीकर में कलेक्ट कर लें सारा स्टीम जो बन रहा होगा, यहाँ पे ऊपर ना जा कर के वो स्टीम यहाँ पे जा कर के कलेक्ट होगा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कंडेंसेशन हुआ कूलिंग के बाद, और यहाँ पे हमें वापस से लिक्विड वाटर मिल गया। ओके, सिंस सॉल्ट वॉज नॉन वॉलेटाइल, ये नॉन वॉलेटाइल मटेरियल है और लिक्विड वॉलेटाइल मटेरियल था वाटर, तो वो वेपराइज हुआ और फिर हमने उसको रिकवर कर लिया। इसीलिए डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं, ताकि हमें दोनों चीज़ मिल जाए। पहले जो प्रोसेस अभी हमने पढ़ा था वेपराइजेशन, उसमें सिर्फ हमें सॉल्ट मिल रहा था, अब हमें वाटर भी चाहिए तो हम डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि अगर सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर का कोई भी मिक्सचर है और हमें दोनों बाय प्रोडक्ट्स, शुगर, सॉल्ट एंड वाटर या शुगर एंड वाटर दोनों चाहिए, तो हम डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। अगर हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट चाहिए, दैट इज़ सॉल्ट और शुगर, तो हम इवेपराइजेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो हमें एडिशनल यहाँ पे वाटर कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। वाटर कलेक्ट करना सिर्फ डिस्टिलेशन में होता है। ओके एवरीवन, यहाँ आपके बुक में एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें आपको दिख रहा होगा, एक केटल है जहाँ पे इसमें वाटर है, सॉल्ट वाटर मिक्सचर है, ये लिखा हुआ है, स्टीम बन रही है। स्टीम क्या होता है? यहाँ पे जहाँ पे ओपनिंग होती है, स्टीम यहाँ से निकल रही है, और यहाँ पे स्टीम कितनी गर्म होती है ये दिखाने के लिए यहाँ पे आइस है फ्राइंग पैन पे। तो जब ये स्टीम जा रही है, आइस क्या कर रहा है? उसको ठंडा कर दे रहा है, उस स्टीम को ठंडा कर रहा है, एकदम से ठंडा कर रहा है। तो ठंडा होने के बाद वो साइड से वापस से दूसरे बीकर में कंडेंसेशन के थ्रू प्योर वाटर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होकर यहाँ पे कलेक्ट हो जा रहा है। ओके, ये दिखाता है हाउ द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन वर्क्स। ओके एवरीवन, थैंक यू।